एनसी की लीडर, उनका बेटा, अच्छा, उनका बेटा उन तीनों कोठियों को करोड़ों में बेचता है। सर मैंने एक कंप्लेन भी डाली थी, ठीक है, कंप्लेन भी डाली थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसका कोई अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। किस चीज? लैंड ग्रैबर प्लस रेवेन्यू प्लस जेडीए की मिलीभगत से और सम एनसी लीडर्स, अच्छा, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और जो लैंड ग्रैबर थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो एनसी के लीडर थे, उनके बच्चे कारों में होंगे। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अजरावत। आपने गाड़ियां गायब होते सुनी होंगी, बाइक, कार, स्कूटी ये गायब होते सुनी होंगी, इंसान गायब होते भी सुना है, लेकिन क्या जमीन गायब होते आपने कभी सुना है? चौंकेंगे आप, क्योंकि ये चौंकाने वाली ही खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके पीछे जो ये बताया जा रहा है कि इस खबर के पीछे या ये जो ज़मीन गायब हुई है, इस ज़मीन को गायब करने में बहुत बड़े लोगों का हाथ है। आखिर वो लोग कौन हैं? दरअसल इस वक्त मैं छन्नी हिम्मत में हूँ, जम्मू के, और यहाँ पर एक छन्नी कमाला एरिया पड़ता है। वहाँ पर एक ज़मीन थी करीब 37 कनाल के आसपास। उस ज़मीन पर एक केस चल रहा था कोर्ट में। एक पार्टी थी, उस पार्टी के जिस पार्टी ने दावा किया था, जिस परिवार ने दावा किया था, शमशेर सिंह एंड अदर्स, उनके ही भाई जो हैं वो मेरे साथ इस वक्त पुरुषोत्तम सिंह जी। स्वागत है आपका पुरुषोत्तम जी। देखिए, मैंने तो जो बताना था, मुझे जहाँ तक पता है मैंने बताया। अब मुझे ये बताइए पूरा मामला बेसिकली है क्या और छन्नी के कहाँ का इलाके का मामला है ये? सर बात ऐसे है कि मेरे पिताजी आर्मी में थे जी, तो हमारी एक लैंड थी छन्नी कमाला जी, छन्नी कमाला में अर्जाइनिंग रूटा नगर जी। तो वो ऐसा होता है कि हमारे वो रकबा सरकार की जाती है, ठीक है, 53 में, ठीक, 1953 में, 53 में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब बाबा जी को कुछ पता नहीं था कोई खास कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब पिताजी आए तो उन्होंने उसको चैलेंज कर, चैलेंज करने के बाद एक जगह से दूसरे कोर्ट में, दूसरी जगह से तीसरी कोर्ट में, ऐसे चलते चलते ये पहुंच गया डीवी, ठीक है, डबल बेंच में। डबल बेंच में जो फैसला था वो हमारे अंगेज चला, ठीक है। आप ये समझिए कि जमीन गवर्नमेंट को चली गई, 37 कनाल 7 मरले, खसरा नंबर 19, 18, 17 और बाकी जो इसमें 42, 52, 68, 133 ये सब इनमें मेंशन है, ठीक है। 37 कनाल में से 15 कनाल जेडीए को चली गई, ठीक है, जो कि अभी तक हमें ग्राउंड पे नहीं दिखाई दी। एज पर यू, आपके लफ्जों के हिसाब से वो जमीन गायब हो, अच्छा, नहीं मिल रही। उसके बाद जो बकाया बची वो भी वहां पे, मतलब 35 की 35 कनाल जमीन हमें मिली नहीं, हमें दिखाई नहीं आज तक वहां पर कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। हमारे बच्चों के मुंह से, जो हमारी फैमिली थी उसके मुंह से तो गवर्नमेंट ने ले ली, और इस फैसले में आप पढ़िएगा, ये लगाया गया, ये बोला गया है कि जमीन एक पॉश इलाके में आती है, उसके रेट करोड़ों में चले गए, इसलिए आपने दावा किया। नहीं, हाँ, इसलिए हमने दावा किया। अगर गवर्नमेंट को ये लगता था कि जमीन करोड़ों में चली गई, क्या वो जमीन, उस जमीन में से जब गवर्नमेंट ने करोड़ों कमाए? नहीं कमाए सर। क्यों? कि जमीन है ही नहीं उधर। मतलब ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं यही जमीन है, यहाँ पर अब घर बन चुके हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये बताइए कि जब, ठीक है, ये आपके पिताजी जो फौजी थे, उन्होंने फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने इस पे दावा किया कि हाँ जी ये हमारी जमीन है। आप कोर्ट में भी हार गए, डबल बेंच में भी केस हुआ, हमने कबूल कर ली, पिटीशन फिर दोबारा फाइल हुई, कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ पर कि जो सरकार ने कहा कि ये ज़मीन महंगी हो गई है। अब सवाल ये है कि आपको तो पता होगा ना वो ज़मीन गई का, क्योंकि आप तो मालिक बता रहे थे, तो चलिए जो भी हुआ वो अलग बात है, फैसला जो भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन हमने कबूल कर लिया, हमने कबूल कर लिया कि हमारे देश चला गया। जमीन कहाँ गई? जमीन यही हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो जमीन कहाँ गई। टोटल 37 कनाल जमीन थी ना जी, 15 कनाल गई जेडीए को ट्रांसफर हो, इसमें मेंशन है, सब पूरे फैसले में मेंशन है। तो 15 कनाल जेडीए जवाब दे दे कि कहाँ गई, और उसके बाद जो बकाया बचती है 37 में से वो गवर्नमेंट के पास रही। क्या गवर्नमेंट ने कोई कॉलोनी डेवलप की? क्या उसमें से कोई प्लाट बेचे? अगर करोड़ों में थे तो गवर्नमेंट को फायदा होना चाहिए। ना हमारे पास आई, ना गवर्नमेंट के पास गई, वो गई किसके पास? मैं बताता हूं, लैंड ग्रैबर प्लस रेवेन्यू प्लस जेडीए की मिलीभगत से और सम एनसी लीडर्स,
अच्छा, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। मतलब नेताओं का सारा ये जी। ये जो हम देख रहे हैं घर बने हुए हैं यहाँ हाँ, पर, जी हाँ। ये किसने फिर ये बिल्कुल। और सर मैंने एक कंप्लेन भी डाली थी, ठीक है, कंप्लेन भी डाली थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसका कोई अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। किस चीज की कंप्लेन? मतलब कंप्लेन मैंने ये डाली थी कि एक 15 मरले जगह 15 मरले जगह हमारे किसी पार्टनर से खरीदी जाती है, ठीक है, ठीक है, उसमें शो किया जाता है कि इसमें उस आदमी का मकान है, अच्छा, ठीक है। वहां पे कोई मकान नहीं था क्योंकि लैंड बिल्कुल खाली पड़ी थी। उसका फर्द लैंड का करता है, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी नक्शे पास करती है, 5 मरले के 3 मकान, मतलब ये इसी जमीन में, इसी जमीन की सेम, और उसी को रोड लगा के देती है जेडीए। ठीक है, जेडीए ये तो अभी बड़ी कॉलोनी इस तरह से डेवलप हो गई, ये लगता जी है हाँ, हाँ। इन्फ्लुएंशियल लोग थे ना, मैं जैसे बोला एनसी की लीडर, उनका बेटा, अच्छा, उनका बेटा उन तीनों कोठियों को करोड़ों में बेचता है, अच्छा, करोड़ों में बेचता है। हमसे गवर्नमेंट ले जाती है कि करोड़ों की है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट बताए कि अगर हमारे बच्चों के मुंह से छीनी है तो आपको प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? आपको मिलनी चाहिए, आपको भी नहीं अगर मिली। सरकार देखिए इतने साल अगर केस लगा उसका, आप देखिए कितनी सोच करने वाली बात है। और आखिर यहाँ पर हुआ क्या क्या है? इतने साल केस लगा एक पार्टी से जो दावा कर रही थी कि हमारी जमीन है, सरकार जीतती है, सरकार के पास जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीजें रही होंगी, सरकार जीती होगी, लेकिन अगर सरकार ने उसको जमीन को अपने कब्जे में लिया भी, तो फिर क्या आपको लगता है कि ये अधिकारियों की मिली भगत से कुछ नेता और लैंड ग्रैबर्स जो है, जो माफिया जो है, वो इस जमीन को हड़प गया? क्या लगता सर, है? अगर कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रीज उसी नंबर की, 19 नंबर टोटल चला गया जेडीए को, जो 19 नंबर था 15 कनाल, वो जेडीए को चला गया। जेडीए कहता है कि हमारे पास 5 कनाल है, जेडीए ऐड देता है कि 15 कनाल 7 मरले में कोई इन्वेस्टर आए और पैसा लगाएं। आज ये जेडीए बताया कि वो 15 कनाल कहाँ है, मतलब अब वो 15 कनाल जेडीए के पास भी है ही नहीं है, स्पॉट पे आप देखिए जमीन है ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये मतलब ये आखिर मतलब इतने, चलिए खैर नेता लोग हैं तो फिर इतना पावर तो होगी और इतना रसूख होगा, लेकिन क्या लगता है अभी तो यूटी बन गया हुआ, कई सारी हमने जमीनें देखा सरकार वापस ले रही है, तो इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या लगता है सर, इसमें भी हमने हर एसीबी में ये वो हर जगह पे डाल के देखा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल क्विक एक्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया गया। कम से कम 1.5 महीना हो गया हमने सब ये रिपोर्टें डाले हो। इसलिए हमने आपके माध्यम से ये सोचा कि शायद हम ये इंटरव्यू करें और हमें कोई इंसाफ मिले। हालांकि इसमें तो बड़ा दबाव आता है, आपको भी आया होगा? बिल्कुल दबाव आता है, तो बड़ी बार आया। अभी मैंने जो आपको बोला है, अभी जो मैंने बोला है, जिस मतलब लीडर का एनसी का नाम लिया है, जो घर मैं आपको बता रहा हूँ जो बना के बेचे हुए हैं, अगर ऐसा ना हो कि सुबह या कल या परसों मेरे पे कुछ हो सकता है, अच्छा, इट्स पॉसिबल, तो उसके आपके पास कुछ होता है ना कि कुछ प्रूफ्स होते हैं या कुछ सबूत होते हैं, आपके पास कुछ है उस जिस जमीन की आप बात कर रहे हो? सर 35 कनाल एक जगह का केस चलता है, अप्रॉक्सीमेटली 35 कनाल तो चली गई। ठीक, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो तीन प्लॉट हम बोल रहे हैं कि 3 फ्लैट जो बेचे गए हैं, इसका कुछ आपके पास रजिस्ट्रीज है मेरे पास, रजिस्ट्रीज है मेरे पास, इसीलिए मैंने कंप्लेन की थी, अच्छा, क्योंकि आई हैव द रजिस्ट्रीज, उसकी रजिस्ट्री मेरे पास पड़ी हुई है, अच्छा, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो लिहाजा ये है, अर्ज ये है भगवान गवर्नमेंट से हमारी हाथ जोड़ कि हमारे से अगर चली गई तो हमने कबूल कर लिया कि चली गई। आखिर फिर दोबारा मैं यही क्वेश्चन करता हूं, ना तो मिली गवर्नमेंट को, ना मिली मालिक को, वो जमीन खा गए कौन? लैंड ग्रैबर प्लस जेडीए और प्लस रेवेन्यू, और नेता आगे बीच में, नेता लोगों ने। तो आपको लगता है ये सारा प्री प्लान्ड था, बिल्कुल उनकी नजर थी, और ये काफी पुराना मसला था। हालांकि जिस समय का ये मसला था तब जमीन का कोई रेट यहाँ पर हुआ नहीं, ये जंगल हुआ करता देखिए आपने फैसला पढ़ा, लेकिन आज ये एक बड़ा पॉश इलाका है जम्मू का, और करोड़ों में यहाँ पर मिलती है। डीवी लिखता है, सिंगल बेंच लिखता है इसमें कि इन्होंने केस इसलिए किया कि ये एक पोश इलाका शन्नी हिम्मत और त्रिकुटा नगर के बीच में पड़ता है, पोश इलाका है, इसकी कीमत लाखों करोड़ों में हो गई, ये लिखा हुआ फैसले में, मैंने पढ़ा, हाँ। इसीलिए अमर सिंह ने केस किया, कहीं मेरे फादर साहब ने केस किया, ठीक। अगर लाखों करोड़ों में गवर्नमेंट की नजर में थी तो फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर क्यों नहीं किया? जेडीए ने उसको अपनी जमीन जो 15 कनाल मिली थी उसको एक्वायर क्यों नहीं किया? आज जेडीए हमें बताए
जेडीए कहाँ है, कहाँ उनका प्लॉट है 15 कनाल का, और जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ, अभी ये जो बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं तस्वीरें में आपको लगातार जो है आप देख रही हैं कि ये जो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो अब बिल्डिंग्स बन रही हैं तो ये किसकी परमिशन से बन रही है, जबकि ये जमीन तो सरकारी है। सर यही क्वेश्चन ही यही आता है ना, हम बार अगर तो ये किसी की जमीन है, अगर तो ये प्राइवेट जमीन किसी की है, ठीक है, मान लिया किसी की प्राइवेट जमीन है, तो भैया 37 कनाल जो जमीन सरकार ने जीती थी वो जमीन गई कहाँ? क्या उसे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ कि गाड़ी का हम बोल सकते हैं, इंसान का बोल सकते हैं, किसी ने किडनैप कर लिया, कोई गायब हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन जमीन कहाँ गई? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मतलब हम भी जो यही पूछ रहे हैं सर, हमें तो मिलनी नहीं है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है उसका। लेकिन अगर सरकार ने वकीलों पे खर्चा किया, तनख्वाहें दी, हमने अपना खर्चा किया, हमने भी खर्चा किया, दोनों पार्टियों ने खर्चा किया 35 साल तक, उसके बाद उसका जो मार्जिन है, जो करोड़ों की कीमत बताई जा रही है, उसका मार्जिन लैंड ग्रैबर ले जाते हैं, जेडीए वाले अफसर ले जाते हैं, रेवेन्यू वाले अफसर ले जाते हैं। किसी बड़े अधिकारी से बात हुई इस मसले पे आपकी? सर हम जेडीए के चेयरमैन जी से मिले, वाइस चेयरमैन से। अच्छा, ठीक है सर, मैं पूरा नाम नहीं जानता उनका, रखवाल लेडीज हैं, तो वो कहती हैं कि मैं इसको देखूंगी 15-16 में फैसला दे रहा है डीवी। 2015-16 में 2000। ठीक है सर। और वो कॉलोनी जो मतलब जो आप डेवलप एरिया देख रहे हो, ये 30-30 फुट रोड है, तो शायद मेरे ख्याल गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ती। सही बात है। ठीक है, एक कॉलोनी बड़े प्लान तरीके से, और जिन्होंने एक स्कीम लगाकर उस कॉलोनी को काटा हुआ। एक क्वेश्चन उससे हमने किया, जब उनसे हम आरटीआई डाली, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि जो 19 नंबर है उसमें पार्क और मंदिर बन गए, जबकि जेडीए कहता है, जबकि हमें पता है, जब हम लोग फार्मर थे, जब हम काम करते थे, पिताजी करते थे, हम उनके साथ जाते थे, वो एक पॉन्ड था खसरा नंबर 17 में। अच्छा, 17-18 शिव मंदिर और वो बना हुआ जी। अच्छा, वो पूरा पार्क और उसमें बन गया। क्या गवर्नमेंट ने वो पार्क डेवलप किया? गवर्नमेंट बताए, कोई एड निकाली कि हाँ इधर हम पार्क बनाएंगे, इधर हम प्लॉट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे? किसी को इन्वाइट किया? क्या कोई फार्म भरवाए? कैसे फर्द काटे गए, किसकी परमिशन से काटे गए? या तो जेडीए ने परमिशन दी, यही हो सकता है ना सर, कि अगर जेडीए को ट्रांसफर हो जाती है तो इट मीन कि जेडीए ने परमिशन दी उनको उस हमें बनाने की, या जो बाकी जमीन बचती है उसकी परमिशन गवर्नमेंट दे रही है। मुझे गवर्नमेंट बताया कि 15-16 के बाद ऐसा कौन सा ऑर्डर निकला, कोई 15-1 साल। अच्छा, ये जो बिल्डिंग्स बनी है, ये कब बनी है? ये जो वहां पे यहाँ पे जो सर आप देख ही रहे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 3 घर बने हैं, ये तो बिक चुके हैं करोड़ों में। अच्छा, आप नंबर प्लेट पे देख लीजिए कि लगी हुई है, ये तो बिक चुके हैं करोड़ों में। पूछा जाए, अगर 15 कनाल जमीन लेते हैं आप, ठीक है, एक तो जेडीए की आप सरकार की जमीन लेते हो, उसके बाद आपको रोड भी कहा हो, तो अगर जिस तरह से बताया जा रहा है मतलब है ना, कहां से ली वो तो इन्वेस्टिगेशन सबसे मसला ये आ रहा है कि उसको रोड 30 फुट कौन लगा के दे रहा है? कॉलोनी अगर डेवलप करी है तो एक ऐड निकाली जाती है, कोई प्रोसेस होता है, सब कुछ होता है। 15-16 आप देखिए एरिया, क्या ये डेवलप 15-16 के बाद हुआ है? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब जमीन सरकार जीतती है, जिस पार्टी ने दावा किया था वो पार्टी हार जाती है, लेकिन उनका ये कहना है कि चलिए ठीक है हम हार गए, तो भैया जमीन गई कहाँ? क्या ये सारा एक प्लानिंग थी? क्या कोई प्री प्लान तो नहीं आपको लगता कि एक प्लानिंग के तहत, ठीक है आप हारे, इनकी नज़र पहले से थी, हाँ जी ऐसा ऐसा होगा, फिर इनकी एक प्लान होता है ना कि एक प्लान करके हाँ जी इस पर कब्जा करेंगे, क्योंकि पता है अपनी सरकार अपनी सत्ता, अगर एनसी की आपने बात की, एनसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर सत्ता में रही है, ठीक है ना, लगता है आपको? मे भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि हुआ है, लेकिन हो सकता है। हो सकता है का मतलब कि जब एक डीवी बोल रही है कि आप केस इसलिए लगा रहे हो कि इसकी जमीन करोड़ों में है, इसकी कीमत करोड़ों में है, क्योंकि अगर कोर्ट भी इस चीज को इट मीन कोर्ट ही अगर इस चीज को मान रहा है, गवर्नमेंट इस चीज को मान रही है, फिर कब्जा करने वाले तो कहेंगे फिर तो इसका मतलब उनको पहले पता होगा, तभी गवर्नमेंट को पता था करोड़ों में चली गई। क्यों? आप इस पूरे फैसले में पढ़िए, कहीं भी गवर्नमेंट ने जमीन को प्रोटेक्शन नहीं किया। 15 कनाल जो जेडीए को गई, इंस्ट्रक्शन है इसमें उसकी डीवी के बेंच की, जेडीए को अपनी जमीन को संभालो, रिकवर करी जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। व्हाई शुड द जेडीए नॉट प्रोटेक्ट हिज लैंड? दिस इज द क्वेश्चन, एंड द बिग क्वेश्चन इज दिस कि
अगर हम हमारे बच्चों के मुंह से हमारे एक फौजी पिता गए जो देश की रक्षा के लिए गए थे, उनके पीछे से जमीन हमारी ले ली जाती है और उसके बाद वो हम रह गए रोड पे, हमारे बच्चे रोड पे रह गए, और जो लैंड ग्रैबर थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो एनसी के लीडर थे, उनके बच्चे कारों में घूमे और अपनी ऐशोआराम की जिंदगी। अभी परसोत्तम जी, आपको उम्मीद है, आखिरी सवाल है, समय बहुत हो गया, पर उम्मीद है कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी? सर, हमें सालों से आप लगे हुए हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे हाथ से चली गई है, ठीक है, हम उस पर कोई क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन एक दिल में दर्द है जो कि तकलीफ देता है कि हमने 35 साल के बाद जो जगह हमसे हमारे बच्चों के मुंह से एक टुकड़ा छीन लिया गया, उसके बाद वो अमीरों के मुंह में कैसे चला गया, ये हमें इन्वेस्टिगेशन करके गवर्नमेंट दिखाए। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, मैं गवर्नर साहब से, जो भी हमारे हैं, अगर 10-15 दिन के अंदर अगर इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो ये काफी सीधी पीएमओ हो जाएगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी 15-16 में आए थे, उन्होंने बोला था कि बड़े ईमानदारी से काम हो गए, जो भी होगा कोई करप्शन नहीं होगी। लेकिन अभी आपने बोला गाड़ियां गायब हो गई, ये हो जाए, आदमी गायब होने, पहली बार, लेकिन हमारी ये 37 कनाल जमीन ही गायब हो गई। ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए। इसलिए सर आपसे यही रिक्वेस्ट है और हमारे अपने गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले की जल्दी से जल्दी छानबीन की जाए और हमें सर्टिफिकेशन मिले, हमारे दिल में ठंडक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी। हालांकि लेकिन आप, ये खबर बहुत बड़ी है और इसे प्रशासन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, आप ज़मीन का गायब होना, और सरकारी ज़मीन सरकार जब जीत जाती है तो उसे वो एक पूरे प्लांट तरीके से उसमें कॉलोनीज बनाई जाती हैं, अपनी प्रोटेक्शन में लेती है ताकि जो एक्सचेकर को नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर तो एक्सचेकर को नुकसान क्या, इसमें तो कोई दिखा ही नहीं हमें, उसको इतना बड़ा नुकसान हो गया, ज़मीन ही गायब हो गई। अगर जेडीए को जो लैंड ट्रांसफ़र हुई थी 15 कनाल बताई जा रही है इनके द्वारा, तो वो ज़मीन कहाँ गई? और खैर, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और जो एनसी के नेता हैं, वो कौन कौन नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, किस किस ने ये यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाकर बेची हैं, इसकी भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह नेताओं का कनेक्शन ज़रूर होता है जहाँ पर भी ज़मीन के मसले आते हैं।